ओम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे लिखा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है, जो कि आगे चल के उसको दिक्कत होता है। खास करके 10 के बच्चे जो कि ये परिपूर्ण रूप से समझ नहीं पाता है और उसको क्या होता है, कार्बनिक चैप्टर में उसको दिक्कत होता है। कहाँ? 12th में, क्योंकि 12th जो है ना पूरी जो है ना सेकेंड वॉल्यूम जो है इसी पर आधारित है। तो हम लोग नामकरण कैसे करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो यही कहना चाहूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं क्या है कार्बनिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या दो प्रकार के होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त। यहाँ हाइड्रोकार्बन लिख दिए हैं, यहाँ संतृप्त है और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है, एल्केन। एल्केन ये सूत्र है, एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। अब माइनस ये क्या है, ये बॉन्ड है, ये क्या है, बॉन्ड है। उसके बाद असंतृप्त में क्या होता है, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल। एल्किन का सूत्र होता है ये CnH2n डबल बॉन्ड। एल्काइल का सूत्र क्या होता है, CnH2-2 ट्रिपल बॉन्ड। और ये एल्काइल का क्या होता है, CnH2n, यहाँ पर दे देते हैं H2n, यहाँ पर भी होगा H2n+, ठीक है। और ये जो X है ये हेलोजन ग्रुप है, ये क्या है, हेलोजन ग्रुप, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि अब सूत्र कैसे निकाला जाता है, कार्बनिक यौगिक का सूत्र हम कैसे लिख सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का सूत्र लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लिए एन का मतलब क्या, मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टानोना, डेटा। और नीचे होता बोर्ड छोटा रहने के कारण जो है ना हम परिपूर्ण रूप से लिख नहीं पाए। तो इसके तौर पर जो है ना मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टानोना, डेटा, ठीक है। तो अब मान लिया जाए कोई पूछ देगा कि मेथेन का सूत्र क्या होता है, मेथेन का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले जो है ना इसमें देखेंगे लास्ट, माने कि मेथेन का जो शब्द है उसका लास्ट एंड पॉइंट जो है ना, क्या अंतिम पॉइंट क्या है, उपसर्ग होता है एक, माने कि प्रत्यय होता है। तो उपसर्ग माने कि पहले और प्रत्यय माने कि बाद। तो प्रत्यय जो है ना क्या होगा, इसका एन प्रत्यय। तो कहने का मतलब कि एन, तो मेथेन है तो एम, तो एन का मान हो गया 1, ठीक है, एन का मान 1। अब एन का मान तो 1 आ गया, लेकिन जो है कैसे इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि कौन सा हाथी का है, कौन सूत्र लगेगा, तो एल्केन, मेथेन, तो एन वाला लगेगा ये, माने कि इसका प्रत्यय लगेगा। तो इसका सूत्र क्या होता है कि CnH2n+2, ठीक है। अब एन जहाँ जहाँ है वहाँ पुट कर देते हैं, C1 +2 × 1 + 2। तो इसको लिख देते हैं यहाँ H होगा, H होगा, तो CH और 2 +2, तो CH4। मतलब कि मेरा मेथेन का क्या हो गया, CH4। मतलब कोई पूछेगा मेथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4। और इसका बॉन्डिंग भी होता है, इसका संघनित सूत्र भी, संरचना सूत्र है। तो आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नाम कैसे लिखा जाता है। तो इसका क्या होगा कि इसमें हम लिखेंगे, इसमें लिख देते हैं मेथेन, तो क्या होगा CH4, ठीक है, ओके, CH4। उसी प्रकार है एल्किन का क्या होगा, एल्किन मतलब क्या सूत्र है। अब देखेंगे कि मेथिन अब क्या होता है, मेथिन का सूत्र बोलेगा, मेथिन एक करके चलते हैं, मेथिन। अब मेथिन का सूत्र क्या होता है, तो मेथिन इन प्रत्यय लगा, तो इन मतलब ये लगेगा इन प्रत्यय में, तो इन क्या होगा, तो इसका सूत्र लिख देंगे CnH2n, बस। अब उसके बाद जो है एन के स्थान पर कितना रखेंगे, 1 है, क्योंकि एक ही है, 1 1 2 3 4 5 6 7 तक लिए हैं बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर C1 और H2 × 1, तो CH2, माने कि ये फॉर्मूला आ गया क्या, ये आ गया आपका
मेथिन, मेथिन बराबर CH2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, मेथिन, मेथिन मतलब कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा CH2, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं मेथाइन, मेथाइन का क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इधर समझाते जा रहे हैं, इधर लिखते जाना है, ठीक है। अब लिखेंगे मेथाइन का क्या होता है, मेथाइन, मेथाइन, आइन पढ़ते लगेगा, आइन, आइन, आइन पढ़ते लगेगा। तो आइन पढ़ते में क्या होगा, एन के मान रखना हुआ नहीं, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, एन का मान 1 रख रहे हैं। तब इसका सूत्र क्या होता है, CnH2, उसके बाद n अब माइनस कर देंगे 2, ठीक है। अब n के स्थान पर 1 पुट कर देते हैं, N1 और H2 इंटू 1 -2, ठीक है। तो CH2 -2 तो 0, तो CH हो गया। ये हो गया क्या, सिर्फ माने कि इसका होगा CH हुआ, माने कि इसका सूत्र मेथाइन, मेथाइन, मेथाइन का मतलब क्या, CH। अब क्या होगा, आगे चलते हैं, फिर देखें मेथेन। तो मेथाइल क्या होगा, मेथाइल अब क्या कैसे लिखेंगे, इधर रफ कर देते हैं, ठीक है। तो रफ करते हैं, तो मेथाइन अब लिखते हैं, मेथाइन, मेथाइन में क्या है, मेथाइन तो आइन, मेथाइल सॉरी मेथाइल, मेथाइल लिखना है, तो मेथाइल आइल, आइल, आइल पढ़ते लग रहा। तो एन का मान रखना है 1 ही रखना है, तो इसका सूत्र ये लगा देंगे, एन का मान 1, ठीक है। तो CnH2n +1, ठीक है, ओके। तो आगे एन के स्थान पर रख देते हैं NH2 इंटू 1 +1 CH2 +1, तो CH हो गया 3। तो मतलब इसका क्या मेथाइल का हो गया, मेथाइल, मेथाइल, मेथाइल का हो गया, क्या लिखेंगे CH3, ठीक है। अब इसी तरह जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, सबका नाम लिखते चल जाएंगे। सबसे पहले लिखें मेथा का, देखिए लिख दिए हैं, सूत्र लिख दिए हैं। संघनित सूत्र भी बताएंगे और संरचना सूत्र भी बताएंगे, ठीक है। तो ये संघनित सूत्र है, ये जो लिखा हुआ ये जो है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है संघनित। संरचना सूत्र क्या है, उसको तोड़ के लिखते हैं बॉन्डिंग के फॉर्म में, क्या बॉन्डिंग, बॉन्डिंग को दिखा के हम लिखते हैं कि इसका बॉन्डिंग ये होगा, इसका बॉन्डिंग इतना होगा, किसमें 2 डबल बॉन्डिंग लगेगा, किसमें ट्रिपल बॉन्डिंग लगेगा, किसमें सिंगल बॉन्डिंग लगेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार सब आप अपना निकाल सकते हैं, कोई चीज़ का आप निकाल सकते हैं। अब में पेंटेन का निकाल सकते हैं, पेंटेन, पेंटेन क्या होता है, पेंटिन क्या होता है, पेंटाइन क्या होता है, आप पेंटाइल क्या होता है, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। तो एगो आप ले लेते हैं, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलेंगे कि हमको दिक्कत है, और व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे मैसेज कीजिएगा कि हमको प्रॉब्लम है। तो आप देखते हैं पेंटा, पेंटा लेते हैं n = 5, ठीक है, n = 5 सब पर लेते हैं, ठीक है, n = 5। अब बोल दे कि पेंटेन का क्या होता है, पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन का सूत्र क्या होता है, पेंटेन कैसे लिख सकते हैं, तो n पढ़ता आ गया, n पढ़ता है ना, n पढ़ते, तो n पढ़ते मतलब क्या, अब देखेंगे पेंटेन, क्या पेंटेन, तो पेंटेन को हम कैसे लिख सकते हैं, अब लिखेंगे पेंटेन, तो एल्केन, एल्केन ग्रुप का है, तो इसका सूत्र पहले लिख देते हैं CnH2n +2, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र बैठा देते हैं, CN के यहाँ पर 5H2 इंटू 5 +2, तो C5H 5 10 और 2 C5H 12, कितना होगा 12। तो ये हो गया पेंटेन का फुल फॉर्म, पेंटेन कहाँ, पेंटेन यहाँ पर लिख रहे हैं पेंटेन, पेंटेन का सूत्र क्या होता है बाबू, लिख बोलेगा C5H 12, ये जो लिखा रहा है संघनित सूत्र बाबू, ठीक है। अब लिखे, फिर आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब लिखना है क्या, पेंटेन हो गया, उसके बाद पेंटिन, पेंटिन का लिख देते हैं पेंटिन, पेंटिन, फिर n के जगह पर रखेंगे 5, तो पेंटिन लिखेंगे, तो यहाँ 3 आ रहा है, तो पेंटिन, तो पेंटिन
पेंटीन है, तो इसका इन आ रहा है फिर भी, तब पेंटीन कर देते हैं, सूत्र लगा देते हैं CnH2n, ठीक है। तो Cn का स्थापन 5 × 2 × 5 C5H10 बराबर कितना, ई पेंटीन का फॉर्मूला ये यहाँ पर लिख दीजिए। पेंटीन का फॉर्मूला बोलेगा संगणित सूत्र, तो बता देना आपको C5H10, ठीक है। अब पेंटाइन का लिखेंगे, तो यहाँ पर मिटा देते हैं, फिर अब कर देते हैं, तो n के जगह पर 5 रहने देते हैं, तब पेंटाइन कैसे लिखाएगा। तब पेंटाइन का सबसे पहले देखेंगे क्या है, आइन, तब पेंटाइन आइन प्रत्यय आ रहा है, लास्ट में लगाते हैं, तो आइन प्रत्यय किसमें है, इसमें है, तो लगाते हैं सूत्र CnH2n-2, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं Cn के जगह पर 5 रख देते हैं, H 2 × 5 - 2, तो C5H10 - 2 C5H8, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8, तो C5H8, तो यहाँ पर लिखा पेंटाइन का हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा C5H8, ठीक है। उसके बाद फिर पेंटाइल क्या होगा, मिटाते हैं इसको, पेंटाइल का लिख देते हैं पेंटाइल का क्या होता है, आइल पता है, फिर सूत्र लगा देते हैं CnH2n+1, ठीक है। तो इसका लिख देते हैं 5 लगाते हैं C5H2 × 5 + 1 C5H10 + 1 C5H कितना हो जाएगा, 10 × 1 = 11, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटाइल का हो जाएगा फॉर्मूला क्या, C5H11। ये है जो निकाल सकते हैं, इस तरह हम निकाल सकते हैं, सभी का निकाल सकते हैं। अभी मुख्य रूप से 2 का बताएं, आप लोग को हम बोलते हैं कि आप लोग ये करके देखिएगा कि कैसे होता है। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। इतना तक ही रहने देते हैं। थैंक यू।